कर्नाटक में बजरंग दल की जगह बजरंग बली पर फंस गई कांग्रेस। पहली बार चुनाव में बैकफुट पर दिखाई दे रही है कांग्रेस। शुरुआती बढ़त गंवाती दिख रही है कांग्रेस। बजरंग दल पर अब सफाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता। कर्नाटक कांग्रेस का चुनाव अभियान सही दिशा में चल रहा था। जो भी सर्वे आ रहे थे वो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार की ओर इशारा कर रहे थे। अधिकांश सर्वे बता रहे थे कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। पार्टी 120 सीटों के पार जाती दिख रही थी। राज्य की 224 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 है। कांग्रेस नेताओं में उत्साह भी दिखाई दे रहा था। सब कुछ ठीक ठाक था कि 2 मई को कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है और इस घोषणा पत्र में पार्टी बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का जिक्र करती है और यहीं से माहौल बदलना शुरू हो जाता है। बीजेपी उस मुद्दे को तुरंत ही लापक लेती है। पीएम मोदी कर्नाटक पहुंचते हैं और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ देते हैं। जिस मन से जय श्री राम के नारे लगाए जाते थे उस मन से अब बजरंग बली के नारे लगाए जाने लगते हैं। शुरुआत में कांग्रेस बीजेपी को जवाब देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब कर्नाटक की सड़कों पर बजरंग बली का मामला पहुंच गया और ये आम लोगों के बीच गूंजने लगा तो कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि गलती हो चुकी है और उस गलती को कांग्रेस शासित दूसरे राज्य और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस नेता बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करने लगे। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर दिन भर चलने लगी तो कांग्रेस के पसीने छूटने लगे। जो चुनाव कांग्रेस बेहद आसान मान रही थी वो मुश्किल लगने लगा है। चुनाव प्रचार में 4 दिन शेष बचे हैं और अंतिम समय पर बाजी हाथ से फिसलती दिख रही है। दूसरी ओर बीजेपी को पूरे चुनाव में मुद्दा मिल गया है जिसके सहारे उसकी नैया पार हो सकती है। इसलिए बीजेपी ने अब इस मुद्दे को मजबूती से पकड़ने की कोशिश की है। पार्टी पूरी ताकत से इसे जनता के बीच ले जा रही है। हालात संभालने के लिए कांग्रेस ने पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली को आगे किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के साथ वीरप्पा मोइली मीडिया के सामने आए। सफाई दी कि पूरे मामले में गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मोइली ने कहा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कहीं नहीं कही कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, जैसा कि कर्नाटक में विरोधी दल जनता को समझा रहा है। विरोधी जो बोल रहा है वो पूरी तरह से गलत बयानबाजी कर रहे हैं। मोइली ने कहा कि हमने ये कहा है कि पीएफआई बजरंग दल जैसे संगठन समाज में शांति भंग करते हैं। मोइली ने कहा कि मैं कर्नाटक में कानून मंत्री था, मुझे राज्य सरकार के अधिकतर कानून मालूम है। राज्य सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है। राज्य सरकार बजरंग दल को भी प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था और ना ही अभी है। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने मैदान संभाला। खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बताने की कोशिश में कांग्रेस नेता जुड़ गए। शिव कुमार ने कहा कि बजरंग दल और बजरंग बली का अंतर है। बीजेपी तो कभी भी बजरंग बली को याद नहीं करती है। अभी चुनाव चल रहा है इसलिए बजरंग बली याद आ रहे हैं, चुनाव के बाद भूल जाएंगे। लेकिन कांग्रेस भगवान बजरंग बली की सच्ची उपासक है। शिव कुमार ने कहा कांग्रेस सत्ता में आएगी तो प्रदेश के हर जिले में भव्य हनुमान मंदिरों का निर्माण किया जाएगा। साफ है कांग्रेस अब पूरी तरह से बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कहां कांग्रेस के नेता बजरंग दल पर बैन लगाने की बात जोर शोर से कर रहे थे, कहां बजरंग बली का खुद को भक्त बनाने में जुटे हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है और जब पीएम मोदी खुद की अपनी रैलियों की शुरुआत बजरंग बली के जयकारों से कर रहे हों तो पार्टी के दूसरे नेताओं के बारे में तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में आने वाली 10 तारीख तक बजरंग बली को लेकर सड़क पर तकरार दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।